आगे रुक कर लेते हैं दुर्गा का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं? देखिए, बड़ी बात है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप बता रहे थे कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेसियों में नाराजगी अभी भी व्याप्त है। विरोध प्रदर्शन की स्थिति बनी हुई है। अंदरूनी खेमे में भी कहीं ना कहीं उठा पटक चल रही है। तो जी। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस तरह की सभी विषम परिस्थितियों में फंसी हुई है, उलझनों में उलझी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिले की भाजपा इकाई जो है वह लगातार प्रयास कर रही है इस बात को लेकर कि आगामी नगर पालिका निगम भिलाई में जो चुनाव होने को हैं उस पर कैसे फतह हासिल किया जाए। मौजूदा शहर सरकार जो भिलाई निगम की है वह कांग्रेस पार्टी की है और लगातार ये देखा गया है कि हर बार नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ही फतह हासिल करती है, शहर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है। तो इस बार कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जिले के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुट गए हैं। इसी के तहत लगभग 6 से 7 मंडलों में कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रदेश महामंत्री को दे दी गई है और साथ ही इसमें 100 से भी ज्यादा 7 मंडलों के कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं, जिनकी जंबो कार्यकारिणी की घोषणा बीते शाम की गई है। और बताया जा रहा है कि इसी तरीके से कमर कसकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है ताकि नगरीय निकाय चुनाव में फतह हासिल कर सके। दूसरी ओर अगर बात करें स्थाना तबादलों को लेकर, तो जिले नहीं पूरे प्रदेश में हर विभाग में तबादलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले के बाद अब कलेक्टर ने एसडीएम, तहसील और जिला कार्यालयों में वर्षों से जमे बाबुओं और तमाम बड़े अधिकारियों की फाइल तलब की है। बताया जा रहा है कि लगभग जो ऐसे बाबू 5 वर्ष से भी अधिक वर्ष से, ऐसे क्लर्क जो 5 वर्षों से भी अधिक समय से दुर्ग जिले में पदस्थ हैं विभिन्न विभागों में, तो उनकी फाइल देखी जाएगी और उसके बाद जो लगभग 262 पदों, स्वीकृत पदों की संख्या जो कि दुर्ग जिले में है, वहां मात्र 161 पद रिक्त पद पर ही काम कर रहे हैं और 104 पद रिक्त हैं। तो इसके लिए भी भर्ती पूर्ति की संभावना की जा रही है। हो सकता है कि बाबुओं के तबादले के बाद कोई नए जो पद खाली हैं उन्हें उन्हें स्वीकृति दी जाए नई भर्तियों को लेकर। तो अब एक बड़ा फेरबदल प्रशासनिक स्तर पर बाबुओं के देखने को मिल सकती है। तीसरा एक बड़ी बात है कमलेश्वरी जी, अपने दर्शकों को हम बता देना चाहेंगे कि महत्वाकांक्षा जो होती है कई बार इंसानों को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को कहीं और मतलब सीमा से, दायरे से बाहर काम करने को मजबूर कर देती है। ऐसी 4 किशोरियां जो कि घर से भाग गई थी इसलिए कि उन्हें मुंबई की फिल्मों में अभिनेत्री बनना है, यानी कि फिल्मों में एक्टिंग करना है, सिने तारिका बननी है। तो इस बात को लेकर वे किसी से सोशल मीडिया में संपर्क में आई और सीधे घर से निकल गई किसी बहाने, और चारों सहेलियां हैं, चारों मिलकर जब नागपुर पहुंचती हैं तब तक परिवार वालों को पता चल जाता है। तत्काल खोजबीन शुरू होती है। जो एसएसपी विजय अग्रवाल हैं इसे गंभीरता से लेते हैं और हर स्टेशन, गली कोना, हर जगह जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है। तब तस्दीक से पता चलता है कि नागपुर में वो चारों लड़कियां जो हैं, वहां जो बालक हैं, जो किशोरियां किशोरियां हैं वहां पे मौजूद हैं। तत्काल उन्हें दस्तयाब किया जाता है, परिजनों को सौंप दिया जाता है इस हिदायत के साथ कि दोबारा कभी इस तरह का कदम ये चारों किशोरियां नहीं उठाएंगी। और एक सबक भी दी जाती है, अपील भी की जाती है कि ऐसे किसी भी तरह की फंतासी में ना आकर घर परिवार को छोड़कर ना निकल जाएं। ये तो लड़कियां हैं, लड़के भी कभी ना कभी इस तरीके से नाराजगी से भग जाते हैं घर छोड़कर। तो ये लड़कियां हैं, कम से कम इन किशोरियों को ध्यान रखना चाहिए, घर परिवार के सदस्यों से बातचीत रखनी चाहिए और माता पिता को भी एक एक क्वालिटीफुल टाइम जरूर बच्चों के साथ बितानी चाहिए ताकि इस तरह की परिस्थितियों का सामना परिवार को ना करना पड़े। कमलेश्वरी जी बिल्कुल बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर माता पिता अपनी बच्चियों पर, अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो घर भागने वाली वारदातें आती हैं उनमें कमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि 4 ऐसी युवतियां हैं जो फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए जो है भाग गई थी, जिनको नागपुर से हिरासत में लिया गया है। साथ ही उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया है और उनको ये हिदायत दी गई है कि आगे चलकर ऐसी जो भी वारदातें हैं वो ना करें। साथ ही आपको बता दें कि कई बार लोगों की महत्वाकांक्षाएं उनको ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं।